ये बात आज भी जब याद करता हूं, रूह कांप जाती है। ये कहानी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रमन की है। वो एक कैब ड्राइवर है और आप लोग तो जानते ही हैं कि कैब ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है। कभी दिन में सवारी तो कभी आधी रात को किसी को दूसरे शहर छोड़ने का ऑर्डर आ जाता है। अब इस तरह की जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जहां इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो असलियत में है या किसी डरावने ख्वाब में। ठीक ऐसा ही कुछ रमन के साथ हुआ और जो कुछ उसने उस रात देखा, महसूस किया, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। फर्क बस इतना था कि ये सब रील में नहीं, रियल में हुआ था। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। रमन को कुछ सवारियों को अर्जेंटली छोड़ने के लिए नोएडा जाना था, इसीलिए वो उस दिन खाना खाकर रात के करीब 9 बजे ही निकल गया। उसने सवारियों को बैठाया और निकल पड़ा। अब रात का समय था और लुधियाना से नोएडा का रास्ता भी 4-5 घंटों का था। कैब में बैठे सारे लोग बैठते ही सो गए थे और अब रमन चुपचाप गाड़ी चला रहा था। इस दौरान वह मन ही मन थोड़ा कुट भी रहा था, क्योंकि वो रात के समय गाड़ी चलाने से बचता था, लेकिन आज उसे मजबूरी में चलानी पड़ रही थी। रमन नींद का थोड़ा कच्चा था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी आंख न लग जाए। इसी वजह से वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढाबे पर रुककर चाय पी रहा था। इस बात से कई सवारी उससे नाराज भी थीं, लेकिन उसने साफ बोल दिया था कि अगर मेरी आंख लग गई और हम सब मारे गए, उससे तो अच्छा यही है कि मैं चाय पीकर थोड़ा फ्रेश हो लूं। इसके बाद कोई कुछ न बोल सका, लेकिन लोग अब भी गुस्से में थे। इसी दौरान सब फिर से सो गए और गाड़ी चल रही थी। तभी रमन ने जब सामने की ओर सड़क पर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि एक 18-20 साल की लड़की दुल्हन के कपड़ों में गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। ये सब देखकर रमन का गला सूख गया, क्योंकि उसने पहले से काफी सुन रखा था कि हाईवे पर छलावे घूमते हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर जान से मार देते हैं। यही सब सोचकर उसने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह गाड़ी नहीं रोकेगा। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वो लड़की अब सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो चुकी थी। रमन धर्म संकट में था। अगर उसने टक्कर मार दी और वह लड़की इंसान निकली तो, और अगर उसने गाड़ी रोक दी और वह लड़की चुड़ैल बनकर हमला कर दे तो। वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसने आप देखा न ताव उस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। यहां जो रमन ने सोचा था उसका उल्टा हुआ। वो लड़की जैसे ही गाड़ी से टकराई, धम्म की आवाज के साथ थोड़ी दूर जा गिरी। ये सब देखकर रमन घबरा गया और उसने तुरंत गाड़ी रोकी। उस आवाज से कैब में बैठे सभी लोग जाग गए और रमन पर भड़कने लगे कि आखिर वो गाड़ी कैसे चला रहा है जो उसने किसी को ठोक दिया। रमन ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी से उतरकर बाहर आया। उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठे 2-3 आदमी भी बाहर निकल आए और उसके साथ चलने लगे। यहां रमन बाहर निकलकर उस लड़की को देखने लगा जिसे उसने थोड़ी देर पहले टक्कर मारी थी, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिली। इस दौरान एक आदमी बोला, कहां गई वो लड़की? वो यहीं तो गिरनी चाहिए ना। ये सुनकर उनके साथ मौजूद एक दूसरा आदमी बोला, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। पता नहीं वो क्या चीज थी जो गाड़ी से टकराकर भी यहां से गायब हो गई। ये सब सुनकर सारे लोग गाड़ी की तरफ भागे और फिर गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से जाने लगे। इस दौरान गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों ने रमन और बाकी दोनों से पूछा कि आखिर बाहर क्या हुआ था, वो कौन था जो गाड़ी से टकराया था। लेकिन वो लोग बिल्कुल शांत बने रहे। उस सुनसान हाईवे पर रात के समय वो गाड़ी सरपट भागती जा रही थी। इस दौरान गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई थीं। जो लोग अभी तक आराम से सो रहे थे उनकी भी नींद उड़ चुकी थी। वो सारे लोग जल्द से जल्द इस रास्ते से निकल जाना चाहते थे। कुछ आगे आकर उन सभी लोगों ने राहत की सांस ली और फिर गाड़ी में मौजूद एक आदमी बोला, वैसे वो था क्या? तुम बोल रहे हो कि कोई लड़की थी, लेकिन वो तो कोई भूतनी लग रही थी।
ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, वो कोई छलावा ही रही होगी। मैंने सुना है कि हाईवे पर अक्सर छलावे घूमते रहते हैं और वो देर रात हाईवे से गुजरने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुक्र है कि हम लोग इससे निकल गए। इस पर सभी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन ये सब सुनकर अब सभी लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए कोई भी सोना नहीं चाहता था। कुछ आगे चलकर एक ढाबा आया और उन सभी लोगों ने उस ढाबे में आकर चाय का ऑर्डर दिया। इस दौरान सभी लोग बैठकर चाय का इंतजार करते हुए बातें करने लगे, लेकिन तभी रमन का ध्यान उस ढाबे में काम करने वाले एक आदमी की ओर गया। उसने पाया कि वो आदमी अजीब तरह से उन सभी लोगों को ही घूर रहा था। ये सब उसे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर वो भी बाकी सबसे बातें करने लगा। इसी दौरान दो आदमी उठकर बाथरूम की ओर गए। वो दोनों बाथरूम करने के बाद वॉश बेसिन में हाथ धो ही रहे थे कि अचानक उस बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगी। वो दोनों हैरानी से ये देख ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें वॉश बेसिन के साथ लगे शीशे में एक आकृति उभरती हुई महसूस हुई। ये सब देखकर वो दोनों डर के मारे थोड़ा पीछे हटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है तो है क्या। इसी दौरान शीशे में बनी वह आकृति एक लाल जोड़े वाली दुल्हन का रूप ले लेती है। अब इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उस दुल्हन का हाथ शीशे से बाहर आने लगा। ये देखकर वो दोनों अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके भागे। बाथरूम से भागकर वो दोनों अपने साथियों के पास आए और हांफते हुए बोले, जल्दी यहां से निकलो, ये जगह ठीक नहीं है। ये सुनकर सब लोगों ने पूछा, आखिर क्या हुआ, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? लेकिन वो दोनों तो बस एक ही रट लगाए जा रहे थे, जल्दी यहां से निकलो। ये सब सुनकर उनका एक साथी बोला, ठीक है चलते हैं, लेकिन चाय पीकर चलते हैं, चाय बस आने ही वाली है। ये सुनकर उनमें से एक शख्स जो बाथरूम गया था गुस्से में बोला, यहां जान पर बनी है और तुम्हें चाय पीनी है, जल्दी यहां से निकल लो। ये सब सुनकर सब लोग वापस गाड़ी की तरफ जाने लगे। तभी ढाबे का वेटर बोला, आपकी चाय बस आने वाली है, इसलिए बैठ जाइए। ये सुनकर रमन ने उसे बोल दिया कि उन लोगों को चाय नहीं पीनी, लेकिन फिर वो वेटर बोला, हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। वो वेटर और रमन बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी की नजर बाथरूम की ओर पड़ी, जहां से एक लाल साया बाहर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो जोर से चीखा, भागो यहां से, वो यहीं आ रही है। ये सुनते ही रमन ने वेटर को धक्का दिया और सारे लोग गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में बैठते ही रमन ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। इस दौरान उस ढाबे से एक दुल्हन भागते हुए उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। ये सब देखकर गाड़ी के पीछे बैठा एक शख्स जोर से बोला, जल्दी गाड़ी दौड़ा लो, क्योंकि ये लड़की तो हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। ये सुनकर रमन ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो सब उस डरावनी लड़की से काफी आगे निकल चुके थे। ये देखकर सभी लोगों ने राहत की सांस ली। फिर उन दोनों आदमियों ने उस बाथरूम में हुई सारी बात सबको बता दी। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं रमन बोला, अजीब बात है, जो लड़की अभी गाड़ी से टकराई थी वो भी दुल्हन के कपड़ों में थी। इसका मतलब ये जो ढाबे पर मिली वही दुल्हन होगी। ये सुनकर गाड़ी में मौजूद एक दूसरा आदमी बोला, लेकिन ये जो कोई भी है हमारे पीछे क्यों पड़ी है, हमने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे बुरी आत्माएं किसी कारण से ही थोड़ी पीछे पड़ती हैं, वो बुरी होती हैं, लोगों को जिंदा नहीं देख सकती, इसलिए उन्हें परेशान करती हैं। ये सब सुनकर रमन को काफी घबराहट हुई, क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी और अब इस मुसीबत ने उसके आने वाले जीवन के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि तभी गाड़ी में मौजूद एक शख्स बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी नोएडा से पहले मत रोकना। सब लोगों को उसकी ये बात सही लगी और फिर अब वो गाड़ी अपनी रफ्तार से निरंतर आगे बढ़ने लगी। कुछ आगे चलकर उन्हें सड़क के बीचों बीच दुल्हन के जोड़े में एक लड़की दिखाई दी। उसे देखकर रमन चिल्लाया, ये तो वही भूतनी है, अब क्या करें? ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उनमें से एक आदमी बोला, मैं तो कहता हूं कि पीछे लौट चलते हैं, वरना ये भूतनी हमें मार डालेगी। ये सब सुनकर सब लोग रमन से गाड़ी वापस मोड़ने के लिए जोर देने लगे। इस पर रमन ने भी ज्यादा बहस ना करते हुए गाड़ी मोड़ ली। वहीं दूसरी तरफ वो दुल्हन उस गाड़ी को अपने से दूर जाते देखकर गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगी। गाड़ी में पीछे बैठे लोगों ने जब ये देखा तो डर के मारे चिल्लाने लगे, तेज भगाओ जल्दी। रमन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और अब वो गाड़ी उस दुल्हन को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल आई थी। कुछ देर बाद रमन ने उनसे पूछा,
अब वापस जाना है क्या? क्योंकि नोएडा जाने वाले रास्ते पर तो वो भूतनी खड़ी है। इस पर सारे लोग सोच में पड़ गए। उन सब का नोएडा पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन यहां जान के लाले पड़े थे। इस वजह से इन सब ने वापस लौटने का ही सोचा और अब वो गाड़ी वापस शहर की ओर बढ़ने लगी। कुछ आगे चलकर रमन ने गाड़ी रोक दी। ये देखकर सबने उससे पूछा, आखिर क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तब रमन उनसे बोला, आगे वही ढाबा आने वाला है जिसमें पहले भी वो भूतनी दिखाई दी थी, और अब अगर हम वहां गए तो कहीं वो दोबारा हमारे पीछे न पड़ जाए। तब गाड़ी में मौजूद एक आदमी बोला, देखो, डरो मत, गाड़ी सीधे सीधे ले चलो और कहीं भी मत रुकना, और अगर वो भूतनी मिली तो गाड़ी लौटा लेना। सब लोगों को ये बात सही लगी और फिर अब उनकी गाड़ी दोबारा से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वो ढाबा भी आ गया, लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नहीं था। इसलिए वो लोग तेजी से वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी गाड़ी के बोनट पर ऊपर से एक लाल भयानक आकृति आई। वो कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जो फाड़ खाने वाली निगाहों से गाड़ी में बैठे लोगों को घूर रही थी। इन सबको देखकर गाड़ी में मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। गाड़ी के अंदर चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, लेकिन इस दौरान रमन ने बिल्कुल शांति से काम लेने का सोचा। उसने हिम्मत करके गाड़ी चलाना जारी रखा। उसने गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ा दी। वहीं वो दुल्हन गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान रमन ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बस वो थोड़ा असंतुलित हुए। लेकिन गाड़ी के बोनट पर बैठी वो भयानक औरत इन सब से संभल नहीं सकी और नीचे गिर पड़ी। वो सड़क के कोने में जा गिरी और ऐसा होते ही रमन ने दोबारा से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो गाड़ी उस ढाबे को काफी पीछे छोड़ चुकी थी। वहीं इन सबसे गाड़ी में मौजूद लोग काफी खुश हुए और उन लोगों ने इसके लिए रमन को शाबाशी भी दी। यहां रमन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस जैसे तैसे यहां से भाग जाना चाहता था। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जगह देखकर रमन घबराते हुए बोला, ये तो वही जगह है जहां पर वो दुल्हन का भूत हमें पहली बार मिला था। ये सुनकर गाड़ी में मौजूद एक शख्स बोला, भाई तू चिंता मत कर, हम सभी तेरे साथ ही हैं। तू बस यहां से जल्दी से गाड़ी भगा ले, इससे पहले कि वो दोबारा आए। इस पर रमन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अब वो दोबारा से तेजी से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसने गाड़ी रोक दी, क्योंकि सड़क के बीचों बीच वही दुल्हन बैठी हुई थी और वो उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। इन सब से रमन काफी ज्यादा घबरा गया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, जल्दी से गाड़ी पीछे ले। इसी दौरान दूसरा एक शख्स बोला, अरे चढ़ा दे इस पर गाड़ी, जो होगा देखा जाएगा। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुने और किसकी नहीं, लेकिन यहां रमन अपने साथ साथ बाकी सबकी जान भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने तेजी से गाड़ी रिवर्स की और वापस नोएडा की ओर बढ़ने लगा। बार बार ये सब होता देखकर गाड़ी में मौजूद एक शख्स बोला, पता नहीं अब हम लोग कभी पहुंच पाएंगे भी या नहीं। ये पता नहीं कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि कहीं हम हमेशा हमेशा के लिए इसी हाईवे पर अटके न रह जाएं। ये सब सुनकर गाड़ी में मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और वो सारे उसे उल्टा सीधा बोलने लगे। तभी उनमें से एक शख्स बोला, देखो, मैं जानता हूं कि इसने जो बोला वो काफी डरावना है, लेकिन फिलहाल तो सच यही है। अगर हमें इन सब से निकलना है तो कैसे भी करके उस चुड़ैल को पार करना ही होगा। सब लोगों को यह बात सही लगी और फिर अब सबने सोच लिया था कि कैसे भी करके गाड़ी उस चुड़ैल को पार करके निकालनी ही पड़ेगी। यही सब सोचते हुए वे सारे दोबारा से उस ढाबे के पास आ पहुंचे। यहां पहुंचकर उन सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ठीक इसी दौरान ऊपर से वही दुल्हन नीचे आने लगी, लेकिन इसी दौरान रमन ने गाड़ी रोक ली। ऐसा होते ही वो नीचे सड़क पर गिरी और अब इससे पहले कि वो उठ पाती, रमन ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की और उसके ऊपर चढ़ाते हुए आगे बढ़ा दी। गाड़ी में मौजूद सारे लोग सांसें थामे वहां से निकलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं रमन ने भी तब तक गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की जब तक कि वो लोग वहां से काफी आगे न आ गए हों। कुछ आगे आकर सबने राहत की सांस ली और फिर एक शख्स ने कहा, अब बस वो रास्ता और रह गया है जहां हमें वो चुड़ैल मिली थी। उसके बाद ये रास्ता पार हो जाएगा, बस तुम रुकना मत। अब सब लोग इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे थे। डर के मारे सभी की जान हलक में अटकी हुई थी।
कई लोगों को तो बाथरूम भी आ रहा था, लेकिन ऐसे माहौल में कौन ही गाड़ी रुकवाता। खैर, कुछ ही देर में उनकी गाड़ी उसी जगह पर आ गई और वो दुल्हन सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। रमन ने गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की। वो उसी गति से गाड़ी को आगे ले जाने लगा, लेकिन यहां जो हुआ वो उनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दुल्हन के छलावे ने कार को आगे से कसकर पकड़ लिया। ऐसा होने से गाड़ी की रफ्तार काफी कम हो गई। ये सब देखकर गाड़ी में मौजूद लोग पहले से भी ज्यादा घबरा गए। तभी उनमें से एक शख्स बोला, अरे कुछ कर, ये हमें आगे नहीं जाने दे रही। रमन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा बल था, जिस वजह से वो गाड़ी आगे ले जा ही नहीं पा रहा था। ठीक इसी दौरान रमन को एक आइडिया आया और उसने गाड़ी रोक दी। ये देखकर सारे लोग उस पर चीखने लगे, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? लेकिन रमन ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले ही पल रमन ने अचानक से गाड़ी चला दी। वो चुड़ैल उसकी इस हरकत से बिल्कुल अनजान थी और फिर अगले ही पल रमन ने उस चुड़ैल को एक जोरदार टक्कर मारकर गिरा दिया और बिना रुके गाड़ी वहां से तेजी से आगे बढ़ा दी। ये सब देखकर सब लोग काफी खुश हुए कि चलो, अब फाइनली इस चुड़ैल से मुक्ति मिली, क्योंकि उन सब ने वो रूट पार कर लिया था। वे सारे खुशी खुशी उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे और फिर पीछे बैठे एक शख्स ने कहा, चलो इससे पीछा छूटा, अब एक काम करो, आगे किसी ढाबे पर रोक दो, जरा बाथरूम जाना है। इस पर रमन ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर गाड़ी चलती रही। कुछ देर बाद रमन इधर उधर देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम इस रास्ते पर पहले भी आ चुके हैं। ये सुनकर गाड़ी में मौजूद एक शख्स बोला, भाई, अभी जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, चिंता मत करो, सब ठीक है। ये सुनकर रमन आगे कुछ न कह सका और फिर उनकी गाड़ी यूं ही आगे बढ़ती रही। हर गुजरते पल के साथ रमन को यह आभास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ रमन के साथ वाली सीट पर जो आदमी बैठा था, उसे भी वो जगह जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए वो भी बोल पड़ा, जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जगह पर आ चुके हैं। ये जगह। इसके आगे वो कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसने इस दौरान जब सामने की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गईं, क्योंकि उसके ठीक सामने सड़क पर वही दुल्हन थी। यह देखकर रमन घबराते हुए बोला, याद आया, ये तो वही जगह है जहां पर वो भूतनी हमें पहली बार मिली थी। यह सुनकर गाड़ी में पीछे मौजूद एक शख्स घबराते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सीधे सीधे चले थे ना, फिर वापस वहीं कैसे आ गए? ए ड्राइवर, ये सब तू जानबूझकर कर रहा है ना? यह सुनकर रमन को काफी गुस्सा आया और वो बोला, मैं भला ये सब क्यों करूंगा? यहां तुम लोगों की वजह से मेरे सिर पर भी मौत नाच रही है और तुम लोग मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं तो रात के समय सफर करना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों को ही ज्यादा खुजली थी। अब बात काफी बढ़ने लगी थी। वहीं इसी दौरान रमन के बाजू वाली सीट पर मौजूद शख्स चिल्लाया, सामने देखो, वो हमारे बिल्कुल पास आ चुकी है। यह सुनकर सबका ध्यान उस ओर गया। वो दुल्हन बहुत अजीब ढंग से उछलते हुए गाड़ी के बोनट पर से होते हुए गाड़ी की छत पर जा बैठी और अब वो किसी तरह से गाड़ी के अंदर आने की ताक में थी। इसी दौरान एक भयानक गलती हो गई। असल में गाड़ी के पीछे की तरफ एक खिड़की खुली हुई थी और वो चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर उस खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन समय रहते किसी ने यह देख लिया और खिड़की का शीशा ऊपर करने लगा। इसी दौरान उस चुड़ैल का भयानक पंजा गाड़ी के अंदर आ चुका था और वो उसी खिड़की के पास बैठे एक शख्स की गर्दन दबाने लगी। गाड़ी के अंदर चीख पुकार मच गई। वहीं रमन ने दोबारा समझदारी से काम लिया और गाड़ी को अचानक से बाईं तरफ मोड़ दिया। इन सबसे गाड़ी के ऊपर मौजूद वो चुड़ैल असंतुलित हुई। ठीक उसी दौरान रमन ने गाड़ी को अब दाईं तरफ मोड़ दिया। इन सब के चलते वो चुड़ैल असंतुलित होकर दाईं ओर झाड़ियों में जा गिरी और रमन तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ले गया। इसी दौरान उन लोगों ने खिड़की भी बंद कर दी। वहीं गाड़ी चलाते हुए रमन बोला, तुम लोगों ने आखिर खिड़की क्यों खोल रखी थी? तुम्हें पता है ना कि यहाँ क्या चल रहा है? ऊपर से तुम सबकी ऐसी हरकतें हमें मरवा देंगी। इसके आगे कोई कुछ न बोल सका। वहीं रमन दोबारा बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ढाबा दोबारा आने वाला है और उसके साथ वो चुड़ैल भी आएगी। अब हम कह नहीं सकते कि वो किस तरफ से आए, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। इस पर सभी लोगों ने हाँ में गर्दन हिला दी और अब वे सारे उस ढाबे के आने का इंतजार करने लगे।
कुछ आगे चलकर वो ढाबा आया और इसी के साथ ही वो चुड़ैल भी। वो चुड़ैल बिल्कुल ताक में थी और अब इससे पहले कि रमन कुछ समझ पाता, वो चुड़ैल तेजी से उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर गाड़ी में मौजूद एक शख्स बोला, गाड़ी पीछे लो, जल्दी। तब रमन बोला, अभी गाड़ी पीछे लेने का कोई फायदा नहीं है, हमें इसका मुकाबला करना ही होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। बोलकर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसी के साथ ही उस चुड़ैल के हाथ गाड़ी के बोनट पर आ जमे। हेडलाइट की रोशनी में उस चुड़ैल का भयानक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो भयानक ढंग से मुंह फाड़े उन सभी की ओर देख रही थी। रमन ने गाड़ी आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल में बहुत ज्यादा बल था और अब वो चुड़ैल उस गाड़ी को पीछे धकेलने लगी। इसी दौरान रमन को एक आइडिया आया और उसने भी गाड़ी रिवर्स लेनी शुरू की। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग सांसें थामे वो मंजर देख रहे थे। एक समय के बाद वो चुड़ैल थोड़ी सतर्क हो गई। उसे लगने लगा कि शायद रमन अब गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन यहां रमन ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ ही देर में उस चुड़ैल ने गाड़ी को छोड़ दिया और तेजी से गाड़ी के बोनट पर आ चढ़ी। ठीक उसी दौरान रमन ने दोबारा गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन तब तक उस चुड़ैल ने गाड़ी को कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वो नीचे नहीं गिरी। अब वो चुड़ैल गाड़ी के ऊपर जोर जोर से मारने लगी। गाड़ी के अंदर बैठे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। ठीक इसी दौरान रमन ने गाड़ी को एकदम से थोड़ा पीछे लिया और उसके बाद तेजी से आगे बढ़ा दी। इन सब से वो चुड़ैल नीचे जा गिरी। वहीं सब लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर बाद रमन ने कहा, पता नहीं हम इन सब से बच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है और उसके बाद गाड़ी रुक जाएगी। ये सब सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि इस रास्ते पर गाड़ी रुकने का मतलब था मौत। वो सारे मन ही मन भगवान से ये दुआ करने लगे कि जैसे तैसे बस यहां से निकालकर किसी रिहायशी इलाके में पहुंचा दो। लेकिन किस्मत में जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। वो सारे लोग जैसे तैसे भगवान के भरोसे आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी के बाईं तरफ से कुछ तेजी से आकर गाड़ी से जा टकराया। ये इतनी जोरदार ढंग से हुआ था कि उनकी गाड़ी थोड़ी सी असंतुलित होकर दाईं तरफ जाने लगी, लेकिन समय रहते रमन ने सब संभाल लिया और गाड़ी वापस नियंत्रण में आ गई। वहीं जब सबकी नजर बाईं तरफ मौजूद खिड़की पर पड़ी तो सभी एकदम दहल उठे, क्योंकि एक आकृति लाल दुल्हन के कपड़ों में उनकी गाड़ी से चिपकी हुई थी। और अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो आकृति उस गाड़ी को बाईं तरफ गिराने की कोशिश करने लगी। रमन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी न पलटे, लेकिन उस चुड़ैल में ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगले ही पल उसने गाड़ी के दाईं तरफ वाले पहियों को थोड़ा ऊपर उठा दिया। रमन को यह महसूस हो चुका था, इसलिए वो चीखा, गाड़ी के दाईं तरफ भार बनाओ वरना गाड़ी पलट जाएगी। ये सुनकर सारे लोग गाड़ी में दाईं तरफ खिसकने लगे, जिस वजह से गाड़ी का पहिया वापस जमीन पर आ गया और ये देखकर सबने राहत की सांस ली। सब लोग इन सब से उभरे भी नहीं थे कि तभी वो चुड़ैल गाड़ी को दाईं तरफ धक्का देने लगी। ये देखकर सारे लोग बाईं तरफ खिसक गए और अब दोबारा से गाड़ी नियंत्रण में आ गई। लेकिन आखिर कब तक? वो चुड़ैल समझ चुकी थी कि इन सबको किसी और तरह से शिकार बनाना पड़ेगा, इसलिए अब वो दोबारा से गाड़ी को बाईं ओर धकेलने लगी। ये देखकर सब लोग दाईं तरफ खिसकने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर उस चुड़ैल ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को बाईं तरफ धकेल दिया। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गाड़ी पलटते हुए दाईं तरफ की झाड़ियों में जा गिरी। वो गाड़ी कई बार ऐसे ही गोल गोल घूमती रही और उसके बाद झाड़ियों में उलटी गिर गई। ये सब देखकर उस चुड़ैल के चेहरे पर राहत के भाव आ गए और अब वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग बुरी तरह से लहूलुहान थे और उनमें से कई तो बेहोश भी हो चुके थे। रमन अभी तक बेहोश तो नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल उसने बेहोश होने का नाटक करना ही बेहतर समझा। गाड़ी के शीशे टूट चुके थे और वो पलटी हुई थी। वो चुड़ैल नीचे झुकी और गाड़ी के अंदर झांकने लगी। गाड़ी के अंदर कई लोगों को बेहोश देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और अब वो उस टूटी हुई खिड़की से सबको बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। लेकिन खिड़की इतनी अच्छे से भी नहीं टूटी थी कि उसमें से इतनी आसानी से लोगों को निकाला जा सके। इसलिए उस चुड़ैल ने पूरी ताकत से गाड़ी का एक तरफ का दरवाजा उखाड़ फेंका। इसके बाद वो चुड़ैल उन सभी लोगों को गाड़ी से निकाल कर बाहर लाने लगी। वैसे तो वो सभी लोग थोड़े हेल्दी थे, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें बड़ी आसानी से किसी खिलौने की तरह उठा कर बाहर रख रही थी। इस दौरान जो भी लोग होश में होते, वो चुड़ैल उन्हें मार कर बेहोश कर देती।
अब आखिरकार वो चुड़ैल रमन को भी बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। रमन ने बेहोशी का नाटक जारी रखा और फिर वो चुड़ैल उसे भी गाड़ी से बाहर ले आई। इसके बाद वो चुड़ैल हंसने लगी और फिर इसी के साथ ही वो दो दो लोगों को अपने कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर की ओर ले गई। जब सभी लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे तब वो चुड़ैल एक आदमी के पास आई। उसने उसे सूंघा और फिर उसकी हथेली को अपने मुंह में लेकर उसका खून चूसने लगी। उस वक्त अंधेरा था और वो चुड़ैल उस आदमी का खून पीने में लगी हुई थी। इस वजह से उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रमन ये सब देख रहा है। उसने अपने पास पड़े एक शख्स को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक इसी दौरान जंगल के सूखे पत्तों में रमन के हिलने डुलने से थोड़ी हलचल हुई। वो हलचल कहने को तो मामूली थी, लेकिन उस वीरान जंगल और रात के सन्नाटे में वो थोड़ी सी आवाज भी भयानक ढंग से गूंजने लगी। वो आवाज सुनकर चुड़ैल सतर्क हो गई और रमन की ओर देखने लगी। ऐसा होते ही रमन ने दोबारा से बेहोश होने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन अब उस चुड़ैल को शक हो चुका था कि हो ना हो रमन होश में है। वो अपना भयानक सफेद चेहरा रमन के चेहरे के एकदम पास ले आई। ऐसा होने से रमन को एक तेज मांस सड़ने की बदबू आई, लेकिन उसने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। वो चुड़ैल ऐसे ही एक तक उसे घूरती रही कि ठीक उसी समय पीछे से एक आदमी उठा और उसने अपनी जेब में रखा हनुमान जी का लॉकेट उस चुड़ैल के गले में डाल दिया। वो एक तामसिक शक्ति थी और एक पवित्र वस्तु को अपने गले में धारण करने से उसे भयंकर तकलीफ हुई। वो तड़पते हुए अपनी जगह से उछली और इधर उधर गिरते हुए उस लॉकेट को अपने गले से उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो उस लॉकेट को छूती उसके हाथ जलने लगते। इतना ही नहीं, उस लॉकेट को पहनने की वजह से उसकी गर्दन की त्वचा तक उधड़ने लगी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर रमन और वो आदमी बाकी सबको जगाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में जब सबको होश आया तो अपने सामने ये सब देखकर वो सब हैरान रह गए। तभी रमन ने सबसे कहा, अब ये चुड़ैल हमें नहीं फंसा पाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। सबको ये बात सही लगी और फिर वे सारे लोग जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। गाड़ी के पास आकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को सीधा किया और फिर उसके अंदर बैठकर वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्हें उस चुड़ैल की चीखों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो चीख इतनी भयानक थी कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। उन सभी को काफी चोटें आई थीं, इसलिए वे लोग सीधे एक डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने यही बताया कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि उनके पीछे कोई चुड़ैल पड़ी थी। ये भला कौन मानता, और जिस तरह से गाड़ी टूटी थी उसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम भी एक्सीडेंट के आधार पर ही मिलना संभव था। इस घटना के बाद वे सभी जिंदा तो थे, लेकिन उनके मन में यह डर बैठ चुका था कि अगर उस वक्त हनुमान जी का लॉकेट उनके पास नहीं होता तो उनका क्या होता। इसी डर की वजह से उन्होंने रात को सफर करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी जरूरी काम जान से बढ़कर तो नहीं होता।